सरदार साहब आपने बात सुनी अली साहब की, मुझे एक चीज समझनी है, मुझे समझ आती है कि अदलिया नाम दे, इलेक्शन कमीशन उस पर एतराज लगा दे, अदलिया दूसरे नाम दे दे। ये अदलिया को ये आइन के तहत किस शिक के तहत ये राइट है कि बस जो नाम हमने दिए हैं यही अब होंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, जितनी मर्जी 2 नंबर इलेक्शन कमीशन हो? मैं इसका कानून का सवाल पूछ रहा हूं आपसे। ये है कि आप जरा देखिएगा कि इलेक्शन कमीशन एतराज कर रही है और वो मुर्द इल्जाम ठहरा रही है चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब को। वो कहते हैं कि हमने तो जो है जुडिशल ऑफिसर्स मांगे थे, इन्होंने नहीं दिए। और ये फयाज को सारा का सारा जो है फसाना आज 47 वाला ये इसीलिए हुआ कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स लिए जो प्लायबल थे, जिनको जो है उन पे कंट्रोल करके और जिस तरह से फॉर्म 47 करवाया गया। सर वो तो मैं आपके साथ हूं, मैं आई एग्री विद यू। मैं तो अभी ये जो बहस चल रही है ट्रिब्यूनल्स में, मालिक सुन लो ना, मालिक सुन लो, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। ये देखें 350 के करीब केसेस है पंजाब में, और चीफ जस्टिस ने जब नाम भेजे तो इन्होंने 2 को नाम नॉमिनेट किया। आर्टिकल 225 में इलेक्शन ट्राइब्यूनल की ये जुरिस्डिक्शन है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल, नो इलेक्शन शैल बी कॉल्ड सेव थ्रू एन इलेक्शन ट्राइब्यूनल। अब एक तो ये आ गया। फिर आर्टिकल जो 219 का 3 है उसमें इलेक्शन कमीशन जरूर उसको कहा गया है कि वो जो है करेगी, लेकिन फिर जब लेजिस्लेशन आई 2017 का एक्ट आया, इलेक्शन एक्ट, तो उसमें सर्विंग जजेस, आज आपने ऑब्जर्वेशन भी सुनी। अच्छा, जब आप सर्विंग जजेस का बात करते हैं तो देन इट हैज टू बी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। बड़ा वाज़ेह है इसमें आर्टिकल 175(2) में कि फिर देन इट इज द चीफ जस्टिस हु हैज टू नॉमिनेट द जजेस। आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन मांग सकती है कि ट्राइब्यूनल के लिए सर्विंग जजेस हमें चाहिए। अब जिस तरह आप देखें एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, आपकी रीडिंग ये है कि जो नाम चीफ जस्टिस भेजेंगे वो लाजिम है ईसीपी के ऊपर उनको कबूल करना? यस सर, यस। तो फिर ये आइन तो ये कहता है ईसीपी शैल हैव द पावर टू अपॉइंट जुडिशियल जो आपके ये हैं ट्रिब्यूनल्स, तो फिर उनका राइट तो नहीं है? वो फिर कैसे अपॉइंट कर रहे हैं अगर अपॉइंटीज ही कोई और कर रहा है? मालिक रिकंसाइल इसको देखें, डोंट रीड इट इन आइसोलेशन। जब आप सर्विंग जजेस का लिख देते हो तो देन सर्विंग जजेस then they have to be nominated by the chief justice। यानी इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट कर सकती है कि हमें जो है ट्राइब्यूनल के लिए आप जजेस प्लीज पेयर कीजिएगा या जजेस दें। then it is the chief justice। तो उनके पास ये चॉइस नहीं है? मसलन लाहौर में इस वक्त आपके 40 जजेस हैं, चीफ जस्टिस ने 6 भेजे, इलेक्शन भी कहता है नहीं सर हमें कोई और नाम बता दें, हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो जिस तरह होता है किसी जज का भाई किसी पार्टी के एमएनए, किसी जज का भाई किसी पार्टी के एमपीएस, जजेस के भाई एमएनए एमपीएस भी है ना, तो इलेक्शन कमीशन का जायज एतराज हो सकता है ना कि ये ट्रिब्यूनल में से ठीक नहीं है क्योंकि इसका एक भाई लेट से पीएमएलएन का मेंबर है या पीटीआई का मेंबर है, तो दे कैन बी रीजंस। अगर उनकी अपॉइंटमेंट भी है, आप ये कह रहे हैं कि जो नाम भेजेगा चीफ जस्टिस वो हरफ आखिर होगा? लेकिन मालिक के एक बात तो ये है, खुदारा इसको इस तरह से डिस्टॉर्ट ना करें, हम पहले ही बर्बाद हो चुके। सर मेरा सवाल है, आई एम नॉट डिस्टॉर्टिंग, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। जवाब भी सुन ले जरा। एक तो ये है कि हमारे जजेस इतने वो अनकॉन्शनेबल नहीं है कि अगर उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो वो वैसे ही चीफ जस्टिस साहब पहले उनसे मशावरत करते हैं जजेस के, जब नॉमिनेट करना होता है अपॉइंट इस तरह से तो वो उनसे मशावरत करते हैं। किसी का भी अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब ने कहा सर, क्योंकि ये जो केस, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये जब मैं केस पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ कि जो जून में जब इन्होंने ये आया है मई 29 को, तो उन्होंने रेफर किया है, चीफ जस्टिस साहब ने जब अपने 6 जजेस और दिए तो उन्होंने रेफर किया शायद करीम साहब के उस फैसले को, और उसकी बेसिस पे उन्होंने नए बंदे दे दिए। उसमें यह नहीं लिखा हुआ कि आफ्टर कंसल्टेशन विद, लग तो यही रहा है अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह आज चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि चीफ जस्टिस ने और इलेक्शन कमीशन ने आपस में बात क्यों नहीं की, ये दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे? तो नजर तो आ रहा है कंसल्टेशन नहीं हुई। मालिक ऐसा नहीं हुआ। देखें, एक तो 350 केसेस थे,
इन्होंने 2 ट्राइब्यूनल्स बनाए, चीफ जस्टिस साहब ने 6 और जजेस का नाम भेजा, इलेक्शन कमीशन स्लेप्ट ओवर इट। फिर सलमान अकरम राजा साहब लेकर गए हैं ये हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास लगाया है। उन्होंने कहा है कि विद इन 7 डेज इलेक्शन कमीशन इनको जो है नोटिफाई कर दे, अदरवाइज दे विल बी डीम्ड टू हैव बीन नोटिफाइड। हाँ, 53 days दिस इलेक्शन कमीशन वाज क्वाइट। तिरपन दिन वो खामोश थे की बेईमानी। इलेक्शन कमीशन इसको तो आर्टिकल 6 में इनको जो है ना, मेरा ख्याल में सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इनको अंदर होना चाहिए। चले सर, थैंक यू सो मच खोसा साहब, एज ऑलवेज लव योर ब्लंट एनालिसिस।